हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विपद नाम पद्धति। बाइनोमियल का मतलब होता है कि एक वर्ड में जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसका जीनस, जैसे होमो सेपियंस होता है, इसका बोटेनिकल नेम ह्यूमन बीइंग का, तो जैसे जीनस है होमो और स्पीसीज है सेपियंस, तो इसे दो वर्ड्स में कैटेगराइजेशन करते हैं। इसी को कहते हैं बाइनोमियल। और द्विपद नाम पद्धति के अकॉर्डिंग जिसका वर्गीकरण किया जाता है उसी को कहते हैं द्विपद नाम वर्गीकरण या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत, द्विपद नाम पद्धति के अंतर्गत, हम किसी भी जैसे ह्यूमन बीइंग को या किसी भी एनिमल को या किसी भी प्लांट को उसके स्पेसिफिक नेम देते हैं जो पूरा इंडिया क्या जो पूरे विश्व में उस नाम से उसे जाना जाता है, जैसे होमो सेपियंस, पैंथेरा टाइग्रिस, इस प्रकार से। आइए जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सारा डिटेल्स। हेलो फ्रेंड्स, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर is given by the Carolus Linnaeus in 1753। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में दिया था और इन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटारम, यहाँ पर आप देखिए, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो फादर हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटारम को प्रकाशित किया था 1753 ईस्वी में और सिस्टेमा नेचुरी को प्रकाशित किया था 1753 ईस्वी में। मीन्स 1753 ईस्वी में इन्होंने अपनी दो पुस्तकें लिखी थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटारम और सिस्टेमा नेचुरी। स्पीसीज प्लांटारम के अंतर्गत प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, यानी प्लांट्स के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, और सिस्टेमा नेचुरी के अंतर्गत एनिमल्स के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं, स्पीसीज प्लांटारम प्लांट्स के लिए है और सिस्टेमा नेचुरी एनिमल्स के लिए है। तो आइए आज हम ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत कैसे वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं ह्यूमन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि होमो सेपियंस किसी भी मनुष्य का या ह्यूमन का बोटेनिकल नेम, या आप जिसको कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत बायोलॉजिकल नेम, तो उसका नेम होता है होमो सेपियंस, जिसमें से होमो वर्ड जीनस है और जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एंड दूसरा है सेपियंस, ये किसी भी जीव की जाति को दर्शाता है और होमो किसी भी जाति के जीनस को दर्शाता है। और इसकी जाति यानी जीनस, इसका जो स्पीसीज होता है सेपियंस, इसका हम पहला लेटर स्मॉल से लिखते हैं। ये हर कैटेगराइजेशन में ये बात सेम है कि जीनस का कैपिटल पहला एच से, या किसी भी कोई भी, जैसे होमो है तो इसका पहला लेटर एच से होगा, किसी भी जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा और किसी भी स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल से होगा। ये बात सार्वभौमिक सत्य है। तो होमो सेपियंस, सबसे पहले हम जानते हैं होमो सेपियंस का क्या अर्थ है। होमो मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग, होमो मीन्स होता है ह्यूमन, एंड सेपियंस मीन्स होता है इंटेलिजेंस। यानी ह्यूमन को सेपियंस के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान जीव है, इसलिए इसे होमो सेपियंस के अंतर्गत रखा गया है। और होमो सेपियंस का अर्थ होता है इंटेलिजेंट ह्यूमन या इंटेलिजेंट ह्यूमन। देखिए, होमो सेपियंस को आज हम आपको जीनस और स्पीसीज में कैटेगराइजेशन बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको टोटल डिटेल्स जैसे किंगडम, फाइलम, जीनस, क्लास, आर्डर, स्पीसीज सारा कुछ बताएंगे। तो होमो सेपियंस में पहला पॉइंट आता है होमो। होमो जो है हमने आपको बताया कि इसका जीनस होता है और जीनस का एच जो है कैपिटल से लिखा जाता है।
और स्पीसीज जो है इसका है सैपियंस, और स्पीसीज का जो होता है पहला लेटर स्मॉल से लिखा जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने फॉलो किया है और आपको भी ऐसा फॉलो करना होगा। तो इस प्रकार से होमोसेपियंस का जीनस हो गया ह्यूमन और स्पीसीज हो गया सेपियंस। इस प्रकार मनुष्य का बोटेनिकल नेम या मनुष्य का बायोलॉजिकल नेम जो बना वो होमोसेपियंस बना। तो इस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने अपने स्पीसीज प्लांटारम में पौधों के लिए ऐसा वर्गीकरण किया है और सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल्स के लिए ऐसा वर्गीकरण किया है। तो आप जब स्पीसीज प्लांटारम की बात आए तो आप ये समझ जाइए कि उसमें प्लांट्स का जिक्र है, प्लांट्स के वर्गीकरण का जिक्र है, और जब सिस्टेमा नेचुरी की बात आए तो आप समझ जाइए कि एनिमल के डिवाइडेशन का उसमें जिक्र है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।